3 से 4 पॉइंट बताता हूँ, अगर इन चीजों को तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जो अकाउंट है कभी भी फ्रीज नहीं होगा P2P के अंदर। जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ मेरे पे P2P से रिलेटेड 3 तरह के लोगों के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बिगनर्स जिनको पता ही नहीं है, जो कि अभी मार्केट में एंटर कर रहे हैं और उनको ये डाउट रहता है कि भाई हम अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर या फिर ट्रेडिंग के लिए फंड्स कैसे ऐड करें, चाहे वो बायबिट हो, चाहे वो बिंगएक्स हो, चाहे वो मैक्सी हो, कोई सा भी एक्सचेंज हो उसके अंदर हम फंड्स ऐड कैसे करें। और दूसरी तरीके लोग वो हैं जिन्होंने P2P के बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा है, P2P स्कैम्स के बारे में भी काफी ज्यादा सुन रखा है कि भाई अगर तुम P2P ट्रेडिंग करोगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं या फिर होते हैं, और एक्चुअल में होते भी हैं, इसके बारे में बात करूंगा। तीसरे तरीके के लोग हैं जो कि ऑलरेडी P2P ट्रेडिंग करते थे या फिर करते हैं और उनके एक दो अकाउंट फ्रीज हो गए और वो परेशान घूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है तुम तीनों तरीके के लोगों के लिए। सबसे पहले तो बताऊंगा कि भाई P2P ट्रेडिंग करते कैसे हैं। दूसरी चीज बताऊंगा कि भाई ये P2P जो स्कैम है ये कैसे होते हैं, क्या इसका रीजन है, क्यों तुम लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं। एंड एट द एंड तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोग P2P ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से तुम सेफेस्ट वे में P2P ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं देखो पर्सनली क्रिप्टो ट्रेडिंग 5 साल से कर रहा हूं और आज से 1 से 1.5 साल पहले जब ये स्कैम्स एक्चुअल में होना स्टार्ट हुए थे उसी टाइम पे मेरा एक अकाउंट फ्रीज हुआ था, जिसको कि मैंने बाद में खुलवा लिया था। एंड तब से लेके आज तक मेरा एक भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ और मैं आज तक बाइनेंस P2P के थ्रू अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको विड्रॉ करता हूं, अपने यूटिलिटी सेल करता हूं। तो एट द एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर तुम P2P ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत ही इजी वे में सेफ तरीके से P2P कर सकते हो और तुम्हारा कभी भी कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। और स्टार्ट करने से पहले मैंने ना नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, अपना टेलीग्राम चैनल तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सब कुछ फ्री है, ठीक है। कोई पेड कोर्सेज, कोई पेड VIP वगैरह नहीं है, अपना सारी चीजें अपनी ट्रेड्स वगैरह, इनसाइट्स वगैरह, एनालिसिस वगैरह फ्री में शेयर करता रहता हूं। और अपना वहां पे ओपन चैट बॉक्स भी प्रोवाइड कर रखा है तुम सब लोगों की हेल्प के लिए। मेरी खुद की आईडी वहां पर है, तुम डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी तुम लोगों का डाउट है मैं वहां पर सबको रिप्लाई देता हूं, ठीक है। कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सबसे पहली चीज है कि भाई P2P ट्रेडिंग क्या होता है और P2P स्कैम्स क्या होते हैं, ठीक है। और क्यों P2P ट्रेडिंग करने से हम लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। देखो जितने भी बाइनेंस हो गया, बिंगएक्स हो गया, मैक्सी हो गया, बायबिट हो गया, जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस हैं इन सब में बेसिकली USDT के थ्रू ट्रेड होता है। मतलब कि आप डायरेक्ट INR से ट्रेड नहीं कर सकते, INR को डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते। आपको P2P ट्रेडिंग के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से पहले आपको अपने अकाउंट में USDT, जो कि एक स्टेबल कॉइन है जिससे तुम बाकी के कॉइन्स वगैरह खरीदते हो, वो पहले उस अकाउंट में डालना पड़ेगा। उसके बाद तुम कोई भी ट्रेड वहां पर कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली P2P ट्रेडिंग क्या होती है, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। पीयर टू पीयर ट्रेडिंग, पर्सन टू पर्सन, मतलब लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। सिंपलीफाइड वे में बताऊं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ट्रेड करता है अपने एसेट्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो मार्केट के अंदर एक नए इंसान हो जिसको कि अपने अकाउंट को फंड करना है, यानी कि अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं ताकि तुम ट्रेड कर सको, और मैंने कोई प्रॉफिट बनाया जिसको मैं विड्रॉ करना चाहता हूं अपने किसी भी यूज से, ठीक है। अब होगा क्या कि तुम मेरे अकाउंट में मान लो $100 के एक्सचेंज के, यानी कि 9,000 रुपए, 9,500 रुपए, जो भी रुपए होते हैं वो तुम मेरे अकाउंट में डाल दोगे और मैं तुम्हारे अकाउंट में $100 डाल दूंगा, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को स्कैम इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पैसे भेज दूं और सामने वाला मुझे फंड रिलीज ना करे, चाहे वो फिएट हो या फिर USDT हो। बट ऐसा नहीं है, ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा सेफ होता है क्योंकि इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है बीच में। अगर मेरे को तुम लोगों को कोई डॉलर भेजने हैं तो वहां पर मैं एक्सचेंज पे उस ऑर्डर को लगा रहा हूं और तुम एक्सचेंज पे उस पे एक्सेप्ट कर रहे हो। जब तक तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे, जो एक्सचेंज होगा वो मेरे उतने एसेट्स को फ्रीज करके रखेगा। अगर तुम पेमेंट कर देते हो और वैलिड प्रूफ दे देते हो, अगर मैं जानबूझ के रिलीज नहीं कर रहा हूं तो एक्सचेंज खुद पे खुद उन्हें तुम्हारे अकाउंट में रिलीज कर देगा। तो स्कैम यहाँ पर नहीं होता। स्कैम जो यहाँ पर P2P के अंदर होता है वो होता है इलीगल फंड्स का। अब ये कैसे होता है, और एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जो P2P वाला स्कैम है ना, ये मेनली होता है सेलिंग के टाइम पे। अगर तुम बाइंग कर रहे हो तो तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाइंग के टाइम पे तुम्हारा कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो जब तुम सेलिंग कर रहे हो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और वो जो पैसे हैं वो हो सकता है कि वो किसी स्कैम से रिलेटेड हो, सामने वाले बंदे ने या फिर उससे पहले वाले बंदे ने हो सकता है कि किसी का स्कैम मारा हो और वो जो स्कैम है उसने रिपोर्ट किया हो, उसकी कंप्लेंट करी हो जिस बंदे के साथ स्कैम हुआ है, ठीक है। जब भी कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो साइबर वाले क्या होते हैं कि उस पैसे को पूरा ट्रैक करते हैं, वो पैसा जिस जिस अकाउंट से घूम के आया होता है, ठीक है। अब चाहे वो मेरे पास किसी सामने वाले जिससे मैंने P2P करी उसने स्कैम ना किया हो, लेकिन अगर उससे पहले वाले बंदे ने स्कैम किया और उसने उसके अकाउंट में डाले और उस बंदे ने मेरे अकाउंट में P2P के थ्रू डाल दिए, तो मेरा और उन सबके अकाउंट जिसमें वो पैसा घुमा होता है अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखो, अगर एक बार तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो गया तो उन बैंक वालों से पूछो कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। वो तुम्हें प्रॉपर रीजन बताएंगे कि भाई इस वजह से तुम्हारे अकाउंट पे रिपोर्ट हुई है, और वो रिपोर्ट में तुम्हें एक्जैक्टली बताएंगे कि किस पुलिस स्टेशन से तुम्हारी रिपोर्ट हुई है, ठीक है। मेरे केस में मुंबई से हुआ था तो मेरे को मुंबई जाना पड़ा था। जहां से भी तुम्हारी रिपोर्ट लगी है वो तुम्हारे बैंक वाले बता देंगे, तो तुम्हें उस पुलिस स्टेशन में फिजिकली जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे वो तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं बैंक वाले कई बार, अगर तुम उनसे पूछोगे तो। देखो मेरा काम नहीं बना था, अगर तुम कॉन्टैक्ट के थ्रू मान लो कॉल पे, ईमेल, इसके थ्रू अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें ये प्रूफ करना है कि मेरे पास जो फंड्स आए हैं वो कोई इलीगल फंड्स नहीं है, मैंने P2P किया था, इस तरीके से मैंने पैसे विड्रॉ करे थे तब मेरे पास फंड्स आए, तो मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो बस इतना सा प्रूफ करना है। अगर तुम इसको घर पे रहते हुए कॉन्टैक्ट ऑनलाइन, ईमेल या फिर कॉल के थ्रू कर सकते हो तो वेल एंड गुड, शायद वो तुम्हारा कर दें, लेकिन चांसेस कम होते हैं। वरना बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें फिजिकली उस प्ले स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहां पे एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, वहां पे तुम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मेरा इस स्कैम में कोई
भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी P2P करी थी, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर वो लोग मानते हैं तो तुम लोगों का वो अकाउंट वहीं पे तुरंत के तुरंत या फिर कुछ टाइम बाद ओपन कर देंगे। तो एट द एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई किस तरीके से हम सेफ तरीके से बिल्कुल P2P करें कि भाई हमारे अकाउंट फ्रीज ना हो। 3 से 4 पॉइंट तुम लोगों के साथ बताता हूं, अगर इन चीजों को तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जो अकाउंट है कभी भी फ्रीज नहीं होगा P2P के अंदर। मेल में बाइनेंस का इंटरफेस दिखा रहा हूं क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो बाइनेंस यूज करते होंगे। तो सबसे पहली चीज देखो, अगर तुम सेल करने जा रहे हो तो अपना ऑर्डर मत लगाओ हाई प्राइस के चक्कर में। कई लोग अपने खुद के ऑर्डर लगा देते हैं कि उनको हाई प्राइस मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा मत करो। अगर तुम्हें सेफेस्ट P2P करनी है तो जो एक्जिस्टिंग ऑर्डर्स तुम्हें दिखते हैं P2P वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उनमें से चूज करो। अब सबसे पहली जो चीज तुम्हें याद रखनी है, सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि जो बायर है उसका जो कंप्लीशन रेट है वो 95 या फिर 96% से ऊपर हो। कंप्लीशन रेट मतलब कि जितने भी लोगों ने उसके साथ ऑर्डर लगाए हैं उसने उसको कंप्लीट किया है, कैंसिल या फिर बीच में किसी इशू की वजह से उसको छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो 95% से ऊपर होना चाहिए। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक प्लेटफॉर्म पे P2P के बाद तुम्हारी फीडबैक्स का ऑप्शन आता है। मतलब कि अगर तुमने किसी के साथ ट्रेडिंग करी है, चाहे बाइंग करी हो सेलिंग करी हो, तो तुम उसको फीडबैक दे सकते हो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो हमेशा देखो कि जो भी बायर है उसके जो लाइक्ड रेशियो है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रेशियो, वो कम से कम 98% हो। 98% पॉजिटिव होने के बाद भी जो 2 या 3% नेगेटिव है उसमें जाकर तुम्हें चेक करना है कि नेगेटिव देने का रीजन क्या है। वहां पे काफी सारे एक्सचेंज तुम्हें कमेंट का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे कमेंट में जाकर तुम देखोगे किसी ने कोई अकाउंट फ्रीज, स्कैम, इससे रिलेटेड वर्ड तो नहीं लिख रखे हैं। अगर किसी ने अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा लिख रखा है कि भाई इसके साथ ट्रेड करिए और अकाउंट मेरा फ्रीज हो गया, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। हमेशा ऐसा ही बायर चूज करो जिसके नेगेटिव फीडबैक्स में भी कोई स्कैम से रिलेटेड चीज ना हो। ट्राई करो कि 98 99% वाले हो, 100% वाले भी मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा कम रेट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखो। एंड थर्ड पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एक पॉइंट को भी तुम ध्यान रख लेते हो और बाकी के जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट मैंने बताया उन पे भी अगर थोड़ी सी छूट तुम दे देते हो, ठीक है, और इस थर्ड पॉइंट को याद रखते हो और हमेशा फॉलो करते हो, तो तुम्हारे जो अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, देखो जब भी तुम किसी भी एक्सचेंज पर P2P करोगे तो हर एक एक्सचेंज P2P कराने के लिए तुम्हारा KYC करवाता है। तुम चाहे सेलर हो या फिर बायर हो, तुम्हारा KYC होगा तभी तुम P2P कर पाओगे। अगर तुम कोई P2P सेल करो और सामने वाला बंदे के साथ ऑर्डर लगा तो तुम्हें उसकी पूरी प्रोफाइल दिखती है और वहां पर तुम्हें उसका लीगल नाम भी दिखता है, क्योंकि जो उसने KYC डॉक्यूमेंट जो अपने सबमिट कराए उसमें उसका जो नाम है वो उसका लीगल नेम वहां पे दिखता है। तो हमेशा तुम जो पेमेंट रिसीव करो सबसे पहले तो UPI का यूज करो, क्योंकि UPI का अगर तुम पेमेंट लेने के लिए यूज करोगे तो जो भी तुम पेमेंट ऐप यूज करो, फोन पे या फिर गूगल पे, उसमें उसका बैंकिंग नेम दिखेगा, ठीक है। बैंकिंग नेम भी हमेशा वो नेम होता है जो उसने KYC करा रखे जिस नाम से। और तुम्हें ध्यान देना है कि जिसके साथ भी तुमने ट्रेड करी है, पहले उसका अगर मान लो बाइनेंस में तुम उसके साथ ट्रेड प्लेस किया तो बाइनेंस में उसका नाम देख लो। अगर बाइनेंस में उसका नाम राहुल है तो उसकी जो पेमेंट आई है वो भी तुम्हारे राहुल के नाम से ही आना चाहिए। नेम है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर राहुल कुमार लिखा हुआ है तो तुम्हें पेमेंट भी राहुल कुमार के नाम से ही रिसीव होनी चाहिए, क्योंकि देखो बाइनेंस की जो KYC है मोर लाइकली वो अपने खुद के अकाउंट से करके रखेगा या फिर कोई एक ऐसा अकाउंट जिससे वो बार बार यूज करना चाहता है, ठीक है। तो मोस्टली जो अकाउंट फ्रीज होते हैं ना वो इसी कंडीशन में होते हैं कि जो बायर होता है वो पेमेंट किसी और के अकाउंट से करता है। हो सकता है उसका जो बाइनेंस में नाम है वो राहुल है और वो पेमेंट किसी प्रिंस के नाम से आ रही है या फिर किसी और बंदे के नाम से आ रही है, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो फेक अकाउंट्स होते हैं जो किसी और के अकाउंट पे किसी की और की आईडी पे खुलवा के रखते हैं और उसमें स्कैम का पैसा लेते हैं और वो स्कैम का पैसा तुम लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। सेम नेम से अगर तुम्हारे पास पेमेंट आई है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो लीगल पेमेंट है, वो रियल बंदा, कोई स्कैम पेमेंट नहीं है। अब इसमें भी 1% चांसेस तुम्हारे अकाउंट फ्रीज होने के तभी हो सकते हैं कि उसके पास भी कोई जो पेमेंट है वो किसी स्कैम की पेमेंट किसी चेन के थ्रू आ गई हो, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आई होप इस एक वीडियो में तुम सभी लोगों के P2P से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। भी कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है, किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, तुम लोग कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आप सबसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।